20। अगर हम चैम्प्स के अंदर जाएँ तो उसके 20 मार्क्स होते हैं। एज ए शिफ्ट लीडर you are accountable for ensuring that every customer is served with the great taste food to achieve the goal। और achieve the goal क्या है आपका? enrich the taste bud, लोगों का टेस्ट बड बढ़ाएं, ये हमारा गोल भी है इन द वाइट्स कैसल। तो आज हमारे पास पार्टिसिपेंट है, तकरीबन 10 लोग ये लेक्चर जो है अटेंड कर रहे हैं। तो इसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद कि आपको पूरी ट्रबल शूटिंग आ जाएगी कि हाउ टू हैंडल द प्रोडक्ट। आफ्टर दिस इसका जो पहला रूल है प्रोडक्ट का कि एक्सेप्ट ओनली द फ्रेश इंग्रेडिएंट फ्रॉम द सप्लायर्स। आपके सप्लायर्स जो है, जो आपका वेयर हाउस है, देखिए जो हमारा काम पीछे मास्टरमाइंड लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हैं, वो पीछे चीज़ों की उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी है कि वो चीज़ों को फ्रेशली रिसीव करें। मोनिटर द होल्ड टाइम, आपको शेल्फ लाइफ चार्ट में दे चुका हूँ, आपको शेल्फ लाइफ चार्ट दिया जा चुका है, प्रोवाइड किया जा चुका है, और उसके मुताबिक आपने जो सॉस है, ऑल सॉसेस 2 डेज होती है उनकी शेल्फ लाइफ। इसी तरह जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कंट्रोल, टाइम कंट्रोल, एक टाइम के अंदर उसको मेड, रोटेट एंड एलिमिनेट करना होता है। जो हमने फूड सेफ्टी के प्रिंसिपल पढ़े उसके अंदर भी ये एक्सपायर आइटम को डिस्कार्ड करना है, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स रखना है, डो को डेली डिस्कार्ड करना है, ओवन थ्रू करना है, और उसको अगले दिन यूज़ नहीं करना। मोनिटर द होल टाइम एंड टेम्परेचर एंड द फूड क्वालिटी। एक अगर कोई फूड बन गया है, देखिए जैसे चीज़ सॉस का एक टाइम है, पिज़्ज़े में फिर उसको प्री टॉप का एक टाइम है, असेंबलिंग का एक टाइम है, उसको एक लिमिट तक आप होल्ड रख सकते हैं, उसके बाद आप कस्टमर को बेच नहीं सकते। ये कैसे लिंक कर रहा है HWWD से? यू कैस्केड अ लीडरशिप शैडो। आप जब रेस्टोरेंट में हों तब भी वैसी प्रोडक्ट बन रही है, जब रेस्टोरेंट में नहीं है तो तब भी वैसी प्रोडक्ट बन रही है। आप हों तब भी काम कर रहे हैं, ना हो, क्योंकि आपके सेकंड इन कमांड लोग काम कर रहे होते हैं। एक आर्मी में लफ्ज़ यूज़ होता है सेकंड इन कमांड। अगर लेफ्टिनेंट छुट्टी पे चला गया या ब्रिगेडियर छुट्टी पे चला गया तो पीछे कायम मकाम पर ब्रिगेडियर होता है। इस तरह मुल्क अदारे हर जगह ऐसे चलते हैं कि अगर जवाब साहब बीमार थे तो 3 लोग हम पीछे उसको अपने अदारे को अपना जो डिपार्टमेंट है उसको हेड कर रहे थे। यानी चीज़ें ये नहीं है कि अब कोई किसी की डेथ हो गई तो अदारा बंद हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो एक ब्रांच में हुई है ना, बाकी ब्रांचें तो चलेगी, उस ब्रांच पे जो है कुछ लोग छुट्टी करेंगे। इस तरह सेकंड इन कमांड हमेशा चलता रहता है। आपने कैस्केडिंग द लीडरशिप शैडो का यहाँ पे मतलब ये है कि आपने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ के जाना है पीछे, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी वैसे काम हो रहा है, इवनिंग शिफ्ट में भी वैसे काम हो रहा है, ठीक है? कैस्केडिंग द लीडरशिप शैडो। कस्टमर मैनिया, कस्टमर मैनिया हम पहला मॉड्यूल है हमारा पढ़ चुके हैं। वी डू नॉट लिसन एंड रिस्पॉन्ड द वॉइस ऑफ कस्टमर, वी आर सो ऑब्सेस्ड टू गो एन एक्स्ट्रा माइल टू मेक अवर कस्टमर हैप्पी। हम अपने कस्टमर्स को हैप्पी करने के लिए उनकी सोचों से ज़्यादा जाते हैं। इसके लिए 10 मोमेंट ऑफ ट्रूथ हैं: ग्रीटिंग, सिटिंग, ऑर्डर टेकिंग, सर्विंग, फॉलोअप, फर्स्ट फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप, देन सर्विंग द डिज़र्ट। डिज़र्ट हमारे पास है नहीं, कैश आउट एंड द, और उसमें मैनेजिंग वेट भी आ जाता है। अच्छा, एक लफ्ज़ मैं बताना भूल गया हूँ, मुझे याद आ गया, एक अर्न का लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम लोग। जब ग्रीक टाइम के अंदर रश होता है, क्यू लगती है, तो उसमें एक अर्न करते हैं हम। अर्न, EARN लिखें, EARN, अर्न। अर्न का मतलब है कि आपने एक बंदा पोडियम पे खड़ा है, क्यू में खड़ा है, आप रश लग गया है, फुल रेस्टोरेंट पैक है, ईद के दिन है या कोई दिन दिहाड़ है, 14 अगस्त है या कोई ऐसा आ गया कि जिसमें छुट्टी है, तो लोग क्यू लग गई है, 20 लोग अब क्यू में, 20 मतलब फैमिलियाँ आके खड़ी हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उनको सबसे पहले तो बिठाएंगे वेटिंग एरिया में, ठीक है? उसके बाद आप उनको क्या करेंगे कि अगर आपने टाइम दिया, सर मैं 10 मिनट में टेबल देता हूँ, टाइम एक्सीड हो गया, टाइम एक्सीड हो गया, तो वहाँ पे हम वेटिंग लिस्ट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट का पता है, जवाब साहब को पता होगा, रेहान साहब को पता होगा, बाकी को नहीं। एक लिस्ट होती है ऐसे लंबे रो की, उस पर कस्टमर का नाम लिखा होता है कि ये कस्टमर पहले आया है, इस टाइम पे आया और किस टाइम पे इसको सीट करवाया। इन टाइम एंड सीट टाइम क्यों चल रही होती है। अगर ऐसा नहीं होता कि आपका कोई जानने वाला आ गया, पहले 4 कस्टमर खड़े हैं, आप उनको ले लें, तो कस्टमर आपके गले पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रीटिंग सीटिंग मैकेनिज्म एंड उसके जो एस्थेटिक्स हैं, जो उसके मैनेजमेंट है, वो एक ODM वाली जो GRO है उसका काम है। हमारे पास वेट लिस्ट भी नहीं है, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि छपवा ली जाए या साथ ही उसको प्रिंट करके बनवा ली जाए। तो जब क्यू लग जाए तो वहाँ पे 5-10 सफ़ों की एक बुक पड़ी हुई ऐसी जिसके ऊपर वेटिंग लिस्ट हो। वेटिंग लिस्ट इसलिए ज़रूरी है कि उस रश को हैंडल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट। उसको करने के लिए हम, अच्छा, अब जब टाइम एक्सीड हो गया, नहीं बिठा सके, तो आप उस कस्टमर के पास जाएंगे, एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपको 10 मिनट दिया था, अर्न करना है कस्टमर को, विन बैक करना है, अर्न का लफ्ज़ है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसे
एक्सप्लेन कि सर वो मैं नहीं कर सका, वो उन्होंने आइसक्रीम ऑर्डर कर ली, वो 10 मिनट और बैठेंगे, इतनी देर में मैं आप अच्छा इसमें आप लोग मैनेजर और जो GROs हैं, जो सुपरवाइजर हैं, वो होते हैं इन पावर, उसमें आपने उनको इम्पावर किया होता है कि उनको ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री सर्व कर सकते हैं ताकि कस्टमर उठ के ना चले जाए। यार ड्रिंक भाई कितने की होगी, ड्रिंक तो 150 रुपये की होगी, 150 की खातर आपका 5 या 10 हज़ार का एवरेज चेक करें, आप जाने देंगे उसे वापस एज ए ऑनर। तो आप लोग बेसिकली ऑनर हैं, इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटी देन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपने अर्न करना है, अर्न में एक्सप्लेन करना है, आर से रीश्योर करना है, दोबारा उसको टाइम दे दिया, EA अपॉलोजी करना है, एक्सप्लेन करना है, अपॉलोजी करना है, फिर रीश्योर करना है, एन से फिर नोटिफाई द मैनेजर करना है। वहाँ पे टीम मेंबर GRO ने अपने मैनेजर को बताना है कि मैंने इनको ड्रिंक दे दी है, पावर है वो ऑलरेडी, उसको ड्रिंक दे दी है, तो सर वो जा रहे थे तो मैंने उनको ड्रिंक सर्व कर दी, रोक दी, अब उनको टेबल होगी तो उनको बिठा दें। दिस मैकेनिज्म यूज्ड ऑन द पोडियम, कहाँ पे यूज होता है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, कस्टमर मेन्यू के अंदर ही आता है, ठीक है जी। उसके बाद प्रिंसिपल बाय मेकिंग वी डिलीवर द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी का है मॉड्यूल, तो इसमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट क्या, आप विंग्स दे रहे हैं तो उसके अंदर सलाद पत्ता नीचे लगा के ऊपर गार्निश करके, और मैं मेरी रिकमेंडेशन एज एन लीडर, एज एन ऑब्जर्वर, कि आपका जो घर में रोल जाता है ना, उसमें अगर छोटे पॉलीथीन में या पास्ता बैग के अंदर आपका फ्रेश सलाद भी जाएगा ना साथ, 2 स्टिक्की खीरे की, और एक ब्रेड दे रहा है, एक नहीं दे रहा है, आपको कौन सा अच्छा लगेगा, फ्रेश सब्जी भी साथ में नहीं, ठीक है ना। एक आपको जैसे पाकिस्तानी खाना ऑर्डर करते हैं, टिक्का, एक टिक्का ऐसे डिलीवर हुआ है कि उसके साथ कोई चीज़ नहीं की, एक ऐसा हुआ उसमें एक पीस केचप का भी गया है, छोटी आपको चटनियाँ भी 2 गई हैं, ठीक है, साथ में थोड़ी सी फ्रेश वेजिटेबल भी गई है, तो आप किसको अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस समझेंगे, जिसके साथ गई है उसको समझेंगे। वी आर नॉट ऑर्डिनरी, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमने कस्टमर को समथिंग मोर देना है,